आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसका नाम आपने स्कूल की बुक से लेकर पॉप कल्चर तक सुना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीनियस फार्मूलाज की नहीं, ये एक पूरी जिंदगी का राज है। पैदाइश से लेकर मौत तक वो सच जो अक्सर हिस्ट्री ने छुपा लिया। इस एक आदमी ने टाइम, स्पेस और रियलिटी की डेफिनेशन बदल दी। उसकी आइडियाज ने दुनिया को एटॉमिक एज तक पहुंचा दिया और आज भी हम उसके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जो शख्स यूनिवर्स को समझ गया, क्या वो अपनी जिंदगी को कभी समझ पाया? ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं, इसमें तन्हाई है, एग्जाइल है, गल्ट है और एक ऐसा फैसला जिसका बोझ आइंस्टाइन ने अपनी आखिरी सांस तक उठाया। 16 जुलाई 1945 एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रेडियो में एक आवाज सुनी, वो आवाज जिसने उस हसीन दिमाग को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक राज उस खत में था जो उसने 7 ईयर्स पहले लिखा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा नाम जो साइंस की दुनिया का सिनोनिम बन गया। वो फिजिसिस्ट था जिसने रिलेटिविटी का नजरिया दिया, E=mc² का फार्मूला दिया और यूनिवर्स को देखने का तरीका बदल दिया। लेकिन उसकी अहमियत सिर्फ इक्वेशंस तक नहीं थी। वो एक ह्यूमनिस्ट था, एक ड्रीमर था और एक ऐसा शख्स था जिसकी जिंदगी में रोशनी भी थी और अंधेरा भी था। आज भी जब हम GPS यूज करते हैं, ब्लैक होल्स के बारे में सोचते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत देखते हैं, तो हम आइंस्टाइन की ही दीवार से टकराए हुए हैं। 14 मार्च 1879 उल्म जर्मनी, एक छोटा सा घर, एक मिडिल क्लास यहूदी खानदान। एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंख खुलती है। उसके वालिद हरमन आइंस्टाइन फीदर बेड बैठे थे, बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्ट्री चलाते थे। उसकी वालिदा पॉलिन घर संभालती थी। बचपन से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन डिफरेंट था। वो 3 साल तक पूरा बोल नहीं सका। लोग सोचते शायद उसका कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। कभी कभी वो इतना गुस्से में आता कि टीचर पर चेयर फेंक देता। लेकिन जब वो 5 साल का हुआ, उसके वालिद ने उसे एक कंपास दिया। वो सुइयों का रुख बदलता देखता रह गया, इनविजिबल फोर्सेस को महसूस किया। ये वो लम्हा था जिसने उसके जहन में सवाल जगाए, हाउ डज द यूनिवर्स वर्क? स्कूल में आइंस्टाइन को कोई खास सक्सेस नहीं मिली। रोट लर्निंग से उसकी क्रिएटिविटी घिसती गई। एक टीचर ने तो उसे ये तक बोल दिया, तुम कभी कुछ नहीं बनोगे, देख लो अपनी किताब। समझ में आया? लेकिन घर पर एक मेडिकल स्टूडेंट मैक्स तालमुद उसे मिलने आते थे। उन्होंने आइंस्टाइन को हायर मैथमेटिक्स और फिलोसफी से रूबरू कराया। This is from Euclid's Elements, Albert. The axioms seem so simple. But see how they build the world. 12 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने अपनी जियोमेट्री की किताब को अपना सेकंड लिटिल जियोमेट्री बुक कहा। 3 साल की उम्र में ही कैलकुलस सीख लिया, कांत की फिलोसफी पढ़ ली। लेकिन स्कूल का प्रेशर बढ़ता गया। 1894 में उसके वालिद का बिजनेस फेल हो गया और खानदान इटली चला गया। एल्बर्ट म्यूनिच में अकेला रह गया, माइजरेबल और अलोन। फिर उसने एक बड़ी गलती की, बिना डिप्लोमा के स्कूल छोड़ दिया। वो ड्रॉप आउट था, स्ट्रेटलेस था, कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। आइंस्टाइन ने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक से ग्रेजुएशन किया, लेकिन किसी ने उसे नौकरी नहीं दी। आखिरकार 1902 में उसको स्विस पेटेंट ऑफिसर में एक छोटी सी नौकरी मिली। टेक्निकल असिस्टेंट की वहाँ रोजाना पेटेंट एप्लीकेशन की चेकिंग करता था। उसी दौरान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्सनल ट्रेजेडी आया। उसकी मोहब्बत मेलिया मेरिक, एक साइबेरियन फिजिक्स स्टूडेंट थी। 1902 में मेलिया ने आइंस्टाइन की बेटी लेजर को जन्म दिया। आउट ऑफ वेडलॉक आइंस्टाइन ने अपनी बेटी को कभी देखा तक नहीं था। लेकिन कुछ ही अरसे बाद लेजर का कोई पता नहीं चला। या तो वो स्केलेट फीवर से मर गई या एडॉप्शन में चली गई। आइंस्टाइन और मेलिया ने कभी उस बेटी का जिक्र तक नहीं किया। 1903 में दोनों की शादी हुई, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। आइंस्टाइन पेटेंट ऑफिस की नौकरी से बोर्ड था। उसके साइंटिफिक आइडियाज को कोई सीरियस नहीं लेता था। वो इंटेलेक्चुअल लोनलाइनेस में जीता था। फिर आया 1905, आइंस्टाइन का एनस मिराबिलस मिरेकल ईयर। उसी एक साल में उसने 4 ऐसी रिसर्च पेपर्स लिखी जो फिजिक्स को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नंबर 1 पॉलीटेक्निकल इफेक्ट, जिसने क्वांटम थ्योरी की बुनियाद रखी। नंबर 2 ब्राउनियन मोशन, जिसने एटम्स की एग्जिस्टेंस प्रूव की। नंबर 3 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें E=mc² का फेमस इक्वेशन दिया। और नंबर 4 मास एनर्जी इक्विवेलेंस। लेकिन दुनिया ने तब भी उसको इग्नोर किया। 1915 तक उसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंप्लीट की, ग्रेविटी को स्पेस टाइम की कर्वेचर से समझाया। फिर
1919 आया। एक सोलर एक्लिप्स ने प्रूव कर दिया कि आइंस्टाइन का नजरिया सही है। ऊपर से आने वाली रोशनी कर्व थी। अखबारों ने लिखा न्यूटन थ्योरी ओवरथ्रोन। आइंस्टाइन एक ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन गया। 1921 में उसे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, रिलेटिविटी के लिए नहीं। आइंस्टाइन की प्रोफेशनल सक्सेस के पीछे उसकी पर्सनल लाइफ बिखर रही थी। मिलेवा से उसके दो बेटे थे, हेंस एल्बर्ट जो 1904 में पैदा हुआ था और एडवर्ड जो 1910 में पैदा हुआ था। लेकिन आइंस्टाइन फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। 1914 तक उसका मिलेवा से रिलेशनशिप खराब हो गया। वो बर्लिन चला गया और मिलेवा बच्चों के साथ ज्यूरिच वापस आ गई। 1919 में डिवोर्स हुआ। उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा लोवेनथाल से शादी कर ली। एल्सा ने उसे केयर किया, लेकिन वो भी 1936 में इलनेस से चली गई। आइंस्टाइन का बड़ा बेटा हेंस एल्बर्ट एक हाइड्रोलिक इंजीनियर बन गया। छोटा बेटा एडवर्ड सिचिज़ोफ्रेनिया का शिकार हुआ। आइंस्टाइन ने एडवर्ड को जिंदगी में सिर्फ एक बार विजिट किया। उसके कॉलीग्स उसे सोशलेबल नहीं कहते थे। वो वायोलिन बजाता था, सेलिंग करता था और थॉट्स एक्सपेरिमेंट में खो जाता था। और कुछ ही साल बाद हिटलर जर्मनी की सतह पर आया। आइंस्टाइन एक यहूदी होने के नाते नाजी टारगेट बन गया। उसने जर्मनी छोड़ दिया और अमेरिका में प्रिंसटन में रहने लगा। 1939 में उसने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा, जर्मनी के एटॉमिक बॉम्ब बनाने की पॉसिबिलिटी से आगाह किया। उसी ने मनहाटन प्रोजेक्ट को इंस्पायर किया। लेकिन जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, आइंस्टाइन को गहरी रिग्रेट हुई। उसने कहा, Had I known, I would have become a watchmaker। साइंटिफिक कम्युनिटी में भी उसकी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी फेल हो गई थी। क्वांटम थ्योरी के रैंडमनेस से उसको डिसएग्रीमेंट था। उसने कहा, God does not play dice with the universe। 1950s में एल्बर्ट आइंस्टाइन अब भी एक लेजेंड था, लेकिन हेल्थ खराब थी। 18 अप्रैल 1959 प्रिंसटन हॉस्पिटल उसके पेट की ऑर्टा बर्स्ट हो गई। उसने अपने आखिरी सांस से पहले कुछ जर्मन वर्ड्स कहे, लेकिन नर्स समझ नहीं पाई और 1:15 पर एल्बर्ट आइंस्टाइन इस दुनिया से चला गया। और उसकी मौत के बाद एक भयानक वाकया हुआ। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने ऑटोप्सी के दौरान आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया बिना परमिशन के। आइंस्टाइन की फैमिली को पता चला तो फ्यूरियस हुए। हार्वे ने ब्रेन को जार्स में रख लिया रिसर्च के लिए। आज भी आइंस्टाइन का दिमाग साइंस की दुनिया में एक मिस्ट्री बना हुआ है। आज आइंस्टाइन की लेगेसी जिंदा है। उसकी थ्योरीज के बिना ना जीपीएस काम करता, ना लेजर्स बन पाते, ना कॉस्मोलॉजी आगे बढ़ती। एल्बर्ट आइंस्टाइन को टाइम मैगजीन्स ने पर्सन ऑफ द सेंचुरी कहा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दीदार ह्यूमैनिटी के लिए उसका मैसेज था। Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value। उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट की सपोर्ट की, इजराइल का प्रेसिडेंसी डिक्लेयर किया, न्यूक्लियर डिसआर्मेमेंट के लिए आवाज उठाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ एक जीनियस नहीं था, वो एक ऐसा ह्यूमन था जिसने यूनिवर्स का राज जानने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही जिंदगी के अंधेरे राजों को कभी पूरा नहीं समझा। उसकी कहानी हमें सिखाती है ग्रेटनेस के पीछे स्ट्रगल है, लाइट के पीछे डार्कनेस है और जीनियस भी एक इंसान ही होता है। वो गया, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है, व्हाट डज इट ऑल मीन। तो दोस्तों, ये थी कहानी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, एक जिंदगी जो सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि हम सब को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कौन सा लेजेंड आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले सफर में लाइफ ऑफ लेजेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।